सेल एंड टिश्यू स्टडी करने के बाद हम लोग कुछ पॉइंट को रिवीजन कर लें, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट टर्म आया था, जो कि फाइबर प्लस ब्लास्ट से मिलकर के बना हुआ। मतलब ये हो गया, ब्लास्ट का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, इसका मतलब है कि फाइबर का फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। तो बॉडी में जो फॉर्मेशन ऑफ फाइबर होगा तो ये क्या बनेगा मालूम है? ये बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर। ये सब क्या है? जैसे कि फाइबर सब है जॉइंट के पास है, कोलेजन सब जो है, जो मसल सब में जो इलास्टिसिटी आती है, ये सब जो फॉर्मेशन की बात है, तो इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। और इसमें ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये जो है, ये ई है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। इसी की वजह से ये कोलेजन, इलास्टिक फाइबर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनता है, जो कि इलास्टिसिटी होता है। अब दूसरी बात, ये तो पहली बात है, और दूसरी बात जो हम लोग फैट सेल की बात कर रहे हैं, फैट सेल, या इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू जो होता है, चर्बी जिसको कहते हैं, पेट पर जो ये तोंद पर जो ये लटक जाता है, ये फैट जमा होता है। तो फैट सेल जो जमा होता है जब फिजिकल वर्क जो व्यक्ति कम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो बहुत लेता है, चूँकि कार्बोहाइड्रेट चावल में भी है, रोटी में भी है। 100 ग्राम रोटी में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 100 ग्राम चावल की अगर बात करें तो 70 से 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है, तो पेट पर जमा होगा, कोई दिक्कत। अगला जो हम लोग देखेंगे, मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। तीसरा नंबर में क्या? मैक्रोफेज का मतलब हुआ मैक्रो प्लस फेज। यहाँ जो मैक्रो का मीनिंग हो गया बिग, बड़ा, और फेज का मतलब हो गया ईटिंग। ये जो है दो तरह का होता है, ये मैक्रोफेज। इस वर्ड को समझिए, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रो मीन्स बिग। तो ये छोटा और बड़ा इसमें होता है। इसमें ये मैक्रोफेज की बात जब होती है, मैक्रोफेज की बात, तो ये फिक्स्ड होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब है इधर से उधर जाते रहता है, लेकिन फिक्स है। ये मैक्रोफेज जैसे ब्रेन में है, लिवर में, स्प्लीन में फिक्स है। ये मैक्रोफेज क्या है? ये जर्म्स को, कीटाणु को, फॉरेन बॉडी को मार के खा जाता है, फेगोसाइट करता है। फेगोसाइट मीन्स खा जाना। ये फेगोसाइटिक, ये किसको खाता है? जो बीमारी फैलाएगा, डिजीज फैलाएगा, ऐसे कीटाणु को मार खाता है। अब हम बात करेंगे ये सेल डेब्रिस, बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडी, अगर इसे बात करें तो जो खराब सेल है
उसको भी मार के खा जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी पैथोजेंस है, इसको जो पैथोजेंस मीन्स बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जर्म्स है, उसको ये खा जाता है ना। अब हम बात करेंगे मास्ट सेल की। मास्ट सेल, ये मास्ट सेल सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जहाँ बाहर और अंदर से मिलना जुलना होता है वहाँ पे ये लगा रहता है। ये जो मास्ट सेल है ये ब्लास्ट करता है। इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है जो दूसरे सेल को मार देता है, किल कर देता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, नाक के थ्रू फेफड़ा तक जाता है, तो बाहरी जो इन्वायरमेंट है वहाँ का ये एयर जाता है सीधे फेफड़ा तक। इस बीच में ढेर सारे कीटाणु, धूल, कण, बहुत कुछ जाता है, उसको मास्ट सेल किल करता है, ब्लास्ट करता है, मार देता है। फिर मुंह से जो भोजन लेते हैं पेट तक जो जाता है, इस रास्ते में मास्ट सेल वैसे होता है एवरीवेयर, लेकिन मैक्सिमम जहां अंदर बाहर का संतुलन बना हुआ है, अब वहाँ ये मास्ट सेल क्या करता है, ब्लास्ट करता है और पैथोजेंस को मार गिराता है। अब जब ये ब्लास्ट होता है तो इसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको क्या कहते हैं, हेपेरिन। अब ये हेपेरिन क्या करता है, जो ब्लड को थक्का जमने नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, सबसे जो अच्छी बात है वो हिस्टामिन है। ये हिस्टामिन रिलीज होता है। ये हिस्टामिन एक केमिकल्स है, जब ब्लास्ट करता है तो उसको मारता है। जैसे कि हिस्टामिन अगर अधिक रिलीज होने लगे, जानते क्या होगा, नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा, आँख नोचेगा, नाक नोचेगा, कान नोचेगा। इतना ही नहीं, शरीर में खुजली होगी। इतना ही नहीं, चकते, लाल लाल चकते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शरीर में इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। ये सारी बातें जो है, जब मास्ट सेल ब्लास्ट होता है, और मास्ट सेल तब ब्लास्ट होता है जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया, दुश्मन आपके शरीर के अंदर दुश्मन घुस गया है, आपका शरीर उससे लड़ रहा है, और इस सिचुएशन में मास्ट सेल ब्लास्ट हो के लड़ रहा है। युद्ध मैदान में महायुद्ध हो रहा है, जिसके कारण आपके शरीर में इन्फ्लामेशन, रेशे, लाल चकत्ते, या फिर नाक से पानी जाना, आँख से पानी जाना, कान नोचना, बॉडी में इचिंग होना, ये सब कारण है। तो हम लोग मास्ट सेल में की बात किए। अब एक बात है कि सेल डेथ जो होता है, सेल डेथ, ये सेल डेथ में हम अभी दो चीज़ को पढ़ेंगे। पहली बात, एपोप्टोसिस। एपो का मतलब हो गया टोसिस का मतलब हो गया फॉल, ऑटोमेटिक गिरना। जैसे एडल्ट कोई अगर बच्चा है तो जवान हो रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है, जवान से फिर बूढ़ा क्यों होने लगता है, सेल डेड होने लगता है, वही है एपोप्टोसिस। एक ये बात। दूसरी बात, नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्कीमिया। इस्कीमिया की बीमारी जो इस्कीमिया जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब जो सेल डेथ होता है उसको कहते हैं। तो ये नेक्रोसिस है, सेल डैमेज होना, चोट लगना, इंजरी होना, वहाँ सेल डैमेज हो रहा है, ये नेक्रोसिस में होगा। एपोप्टोसिस तो हो गया जो ऑटोमेटिक की बात होती है। अब हम लोग नियोप्लाज और ट्यूमर्स की बात करेंगे। नियोप्लाज, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये नियोप्लाज और ट्यूमर जो है दो तरह का हम लोग यहाँ बात करते हैं। पहली बात जो होती है उसको कहते हैं बिनाइन। ये जो है कैंसर सेल है, लेकिन
ये जगह पर आता है, एबनॉर्मल है लेकिन ये उसका शुरुआती है, ये कोई हार्मफुल नहीं है, इसको अभी कैंसर नहीं कर सकते। दूसरी बात है जिसको मैलिग्नेंट कहते हैं, मैलिग्नेंट ये कैंसर सेल है। मैलिग्नेंट जो है कैंसर सेल है, मैलिग्नेंट क्या है, ये कैंसर सेल है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि अब एक बात बताइए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर इस तरह से सेल, इस तरह से सेल, ठीक है, इस बीच में कोई सेल इस तरह से ग्रोथ कर गया, ठीक है, ये सेल, तो ये इसको तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये जो है, ये सेल जो है ये म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन ऑफ द सेल, इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन ऑफ द सेल। ये आपको ये सेल और सेल से एबनॉर्मल हो गया है, गड़बड़ हो चुका है। अगर ये, अच्छा एक बात बताइए, ये सब जो सेल है इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है। अब एपिथेलियम में एक सेल एबनॉर्मल हो गया, अगर ये अधिक बन जाए, इस तरह से है, ये तो सेल है, अब बड़ा देखिए एबनॉर्मल ढेर हो गया, अब इस सेल तो ठीक है, इस सेल ठीक है, अब इस बीच में इतना बन गया है, ये चाहे खैर इसको नहीं लिखना, ये जो बन गया है इसको कहेंगे हाइपरप्लेसिया, हाइपर मतलब अधिक, प्लेसिया मतलब फॉर्मेशन, अधिक फॉर्मेशन हो गया, अधिक फॉर्मेशन हो गया तो उसको ट्यूमर कहते हैं। अब ये अधिक बन गया है, जितना बनना चाहिए उससे कई गुना बढ़ गया। अब जब इसकी बात यहाँ आती है कि इस तरह से तो बना भी, ये बेसमेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बना भी, जब कैसे मतलब इसका ढांचा चेंज हो गया, अब देखिए सब कुछ बदल गया, इसका ये जो सेल है ओवर ग्रोथ कर गया, इसको डिस्फेजिया कहते हैं। बीच में जो तो ठीक है, इधर सेल अच्छा है, ये सेल अच्छा वाला है, इधर सेल अच्छा है, इस बीच में देखिए ये हाइपर प्लेसिया भी हो गया और डिस्प्लेसिया भी हो गया, डिस्प्लेसिया। अब हाइपर प्लेसिया डिस्प्लेसिया जब हो गया तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसिया का मतलब है कि उसका सब कुछ बेकार हो गया है। ओवर ग्रोथ तो तभी, एक तो ओवरो ग्रोथ है, यहाँ ओवर ग्रोथ था, यहाँ ओवर ग्रोथ है, लेकिन यहाँ ओवर ग्रोथ के साथ साथ ये गड़बड़ तरीका से बना है। तो गड़बड़ तरीका से बना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसिया। अब इसका जो स्टेज आएगा ये इस तरह से ये जो सेल बन गया है इसको कहेंगे, कोई अलग अलग ढांचा से बना हुआ है, जैसा सेल रहना चाहिए नहीं बना, इसको कहेंगे कैंसर इन सिटू, कैंसर इन C2 का मतलब था सेम, एक ही पोजीशन पर, एक पोजीशन पर यह है, यह फैला नहीं है, यह कैंसर एक जगह। अब ये कैंसर का रूप ले लिया, देखते गए कैसे कैसे, एक था तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हाइपर हो गया, फिर डिस्प्लेसिया हो गया, अब ये कैंसर हो गया। अब जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो अब आगे कैसे बढ़ेगा, ये बहुत अधिक हो गया, जैसे यहाँ मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस पर जो है इससे बन गया, इस तरह से ओवर ग्रोथ कर गया है, जो दूसरे इसको फाड़ दिया, इस मेम्ब्रेन को फाड़ दिया, ब्लड में घुस गया, कहीं से कहीं आक्रामक हो गया, इसको कहते हैं इन्वेसिव कैंसर। अब बताइए, इन्वेसिव का मतलब हो गया आक्रामक हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेगा ये क्या करेगा,
सब जगह फैल जाएगा, आक्रामक हो गया, अब फैलना शुरू हो गया, तो ये हार्मफुल हो गया। अब जब बात आती है कि जब ये कैंसर का रूप पकड़ा तो इसका स्टेज होता है, स्टेज ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर। तो पहला जो स्टेज है स्टेज 0 होता है। इसमें क्या है, जब स्टेज 0 की बात आती है तो इसको कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्सिनोमा, है ना, इन सिटू, मतलब एक जगह पर एक कैंसर सेल बना है लेकिन जगह पर है। और जब स्टेज 2 की बात आती है, स्टेज 1 पहले ना 1, स्टेज 1 में जो है कार्सिनोमा हुआ, लेकिन ये जो है लोकलाइज्ड कैंसर कहते हैं इसको, लोकल कैंसर हुआ। स्टेज 1 कैंसर जो है इसको कहते हैं लोकलाइज्ड कैंसर, ठीक है। अब स्टेज 2 कैंसर जो है वो लोकली तो है, लोकली कैंसर, लेकिन लोकल में भी क्या है, लोकली एडवांस अर्ली है, लोकली एडवांस, अब ये एडवांस हो चुका है, एडवांस, लेकिन ये अर्ली है, शुरुआती कैंसर है, ठीक है, इसको कहते हैं। लेकिन अब लोकली मतलब उस क्षेत्र में हो गया, उस क्षेत्र में फैला हुआ है। जब स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टेज 3 की जानते हैं, इसमें लोकली एडवांस कैंसर है, लेकिन ये लेट फेज है, लेट कर दिए, लेकिन लोकल में ही, जिसको कहते हैं इर्द गिर्द में जहाँ पर है उस एरिया में हो गया है। और स्टेज 4 जो लास्ट फेज है, स्टेज है, लास्ट स्टेज है कैंसर का, ये लोकल नहीं होता है, इसको कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर, इसको कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। और जानते हैं ये जो मेटास्टेटिक कैंसर है ये सब जगह फैल जाता है, होल बॉडी में, ये स्टेज 4 है। समझ गए बात को? पहले था नाम का कैंसर सेल एक जमा था, एक जगह था, कैंसर होगा हानि नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन एक जगह पड़ा हुआ था, हटाया जा सकता था उसको। दूसरा है उससे बढ़ करके लोकल कुछ क्षेत्र में हो गया, फिर क्या है लोकली एडवांस हो गया, अब उसका जो अपना लोकल एरिया है उस एरिया में लगभग फैल गया अर्ली फेज में। जब स्टेज 3 के बाद लोकली तो एडवांस है लेकिन लेट हो गया, अब जो है सो फाड़ के दूसरा में घुस रहा है, तब जब दूसरा में घुसेगा तो होल बॉडी में फैल जाता है, ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल्स में घुस गया, लिम्फ में घुस गया, पूरा होल बॉडी में फैल जाएगा वो, इसी को स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है कैचेक्सिया की बात आती है, जो कि कैचेक्सिया, कैचेक्सिया XIA है, ये आई कैचेक्सिया, सीवियर वेट लॉस, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब लगातार वजन का घटना, लगातार भूख का कम होना, थकान होना, इस तरह की परेशानी अगर हो, सेल डैमेज होना, इस तरह से मतलब एक साथ कई चीज़ का डाउनफॉल होते जाना, ये कैचेक्सिया कहलाता है। कैचेक्सिया ये केकॉक्स से बना हुआ है, प्लस ये तो जानते हैं, मतलब फॉल ये हो गया आपको, 2 लैटिन वर्ड है ये, ठीक है, जिसको बैड कंडीशन हेक्सिस भी कहते हैं उसको, केकोस प्लस हेक्सिस, जिसको क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है बैड, इसका मतलब है कंडीशन, ये बैड कंडीशन है।
बैड कंडीशन को कैचेक्सिया कहते हैं, ठीक है। हर तरह से नीचे फॉल होना, जैसे कैचेक्सिया का कैकॉक्स प्लस हैक्सिस बैड कंडीशन है, सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, प्रोग्रेसिव वीकनेस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेस्टिंग एंड एनीमिया हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, कैचेक्सिया कहते हैं।